नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। एग्जाम आते ही छात्रों को टेंशन होने लगती है। सफलता की टेंशन, दोस्तों से पीछे रह जाने की टेंशन, कम नंबर, मां बाप की कसौटी पर खरा उतरने की टेंशन और समाज में तानों की टेंशन। ऐसी बहुत सारी समस्याएं छात्रों के दिमाग पर असर डालती हैं और आलम यह होता है कि परीक्षा की तैयारी सही होने के बाद भी छात्र अपना 100% नहीं दे पाते हैं और इसकी वजह से परिणाम भी उनके अनुरूप नहीं आता। ऐसे में पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव और दबाव से मुक्त करने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें छात्र, परिजन और अभिभावक अपने सवालों को प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं और उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। आज इसी के तहत परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वां संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने छात्रों को गुरु मंत्र दिया। साथ ही अध्यापकों और परिजनों से भी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को टिप्स देते हुए कहा कि एक विद्यार्थी के नाते हमें यह सोचना चाहिए कि क्या आप जो कहते हैं उसका सच में पालन करते हैं या नहीं। माता पिता की मना करने में भी अगर हम फोन चला रहे हैं तो भरोसा तो कम होगा ही, ठीक ऐसे ही मां बाप को भी बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों को टिप्स देते हुए कहा कि बच्चों के तनाव को कम करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक का काम सिर्फ जॉब करना नहीं बल्कि जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है और यही परिवर्तन लाता है। स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे। सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, ये जो टीचर बैठे हैं ना, बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं। अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस, जो बड़ी आयु के लोग हों परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप स्वयं कंफ्यूज है, आप स्वयं उलझन में है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हकीकत यह है कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है। आपका अपने सोचने के संबंध में दुविधा है और इसलिए आप 50 लोगों को पूछते रहते हैं, क्या लगता है ये करूं तो, क्या लगेगा ये करूं तो। आप खुद को जानते नहीं हैं और उसके कारण आप किसी के एडवाइस पर डिपेंडेंट रहते हो। और जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगता है आपको और जो एडवाइस आपको सबसे सरल लगती है, आप उसी को एडॉप्ट कर लेते हो। अब जैसे मैंने कहा कि खेलो, अब बहुत कुछ होंगे जो आज कल बोर्ड लेकर के घर जाएंगे। मोदी जी ने कहा है खेलो खिलो, खेलो खिलो, अब मैं पढ़ूंगा नहीं बस। क्यों? उसने अपनी चीज पसंद कर ली है। मैं समझता हूं कि सबसे बुरी जो स्थिति है ना, वो कंफ्यूजन है।
अनिर्णायकता है। हमें अनिश्चितता से भी बचना चाहिए, अनिर्णायकता से बचना चाहिए और निर्णय करने से पहले सारी चीजें हमने उसको जितने तराजू पर तोल सकते हैं तोलना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की, जिसमें जुड़कर कांकेर के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र शेख तैफूर रहमान ने भी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, परीक्षा हाल में घबराहट में बच्चे गलती कर देते हैं, इस तनाव से कैसे बचें? पीएम मोदी ने भी सवाल का काफी सरल जवाब दिया। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर दान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय करब कांकेर के छात्र शेख तैफूर रहमान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। तैफूर रहमान, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम शेख तैफूर रहमान है। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़ का छात्र हूँ। मान्यवर, परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं, जिसके कारण वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि प्रश्नों को सही ढंग से ना पढ़ना आदि। मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए? कृपया अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। शुक्रिया तैफूर। मंत्री जी, अद्रिता, तैफूर और राजलक्ष्मी और इनके जैसे अनेक विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा के पिछले सभी संस्करणों में प्राय ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और अब भी ये प्रश्न कुछ विद्यार्थियों के चिंता का कारण बना हुआ है कि वे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव का सामना कैसे करें। कृपया इनका मार्गदर्शन कीजिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? आप देखिए कैसी गलती होती है। कुछ गलतियां यानी रोजमर्रा की हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा। कुछ गलतियां पेरेंट्स का अति उत्साह कर देता है, कुछ गलतियां स्टूडेंट की अतिशय सिंसियरिटी कर देती है। मैं समझता हूं इससे बचा जाए। जैसे मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप को लगता है कि आज एग्जाम है तो बेटे को नई पेन ला करके दो, जरा कपड़े अच्छे पहना करके भेजो, तो उसका काफी समय तो उसमें एडजस्ट होने में ही जाता है। शर्ट ठीक है कि नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक पहना है कि नहीं पहना है। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खिला करके भेजेंगे, तुझे एग्जाम है ये खा के जाओ, एग्जाम है ये खा के जाओ, तो उसको और मुसीबत होती है जिसका वो कंफर्ट नहीं है। वहीं से तनाव शुरू हो जाता है, घर से निकलने से पहले हो जाता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से अपेक्षा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीने दीजिए। एग्जाम देने जा रहा है तो उत्साह उमंग के साथ चला जाए, बस जो उसकी रोजमर्रा की आदत है वैसा ही रहे वो। प्राकृतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा की, जिसके लिए गरियाबंद जिले के स्कूलों में भी विशेष आयोजन किया गया। प्रोजेक्टर और टेलीविजन के माध्यम से छात्रों ने पीएम मोदी को सुना और उनके बताए टिप्स पर भी गौर किया। कार्यक्रम के बाद छात्रों ने कहा कि वे पीएम के दिए टिप्स को लेकर बहुत खुश हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में इसका फायदा भी मिलेगा। वहीं छात्रों के परिजनों ने इस कार्यक्रम को बच्चों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला संबोधन बताया। निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कार्यक्रम जो है ये प्रसारित किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे बच्चों को इससे बहुत ही ज्यादा लाभ हो रहा है। किस प्रकार से तैयारी किया जाए, कैसे परीक्षा में लिखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो, ये सब बच्चे यहाँ पर सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री से रूबरू होकर के वो जान पा रहे हैं। हम लोगों को बहुत सारी अच्छी टिप दी। उन्होंने ये बताया कि तनाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे पढ़ें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो, हमें कैसे परीक्षा पे जितने भी हमको प्रॉब्लम, सिचुएशन, प्रेशर क्रिएट होता है उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं,
और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिससे हमें परीक्षा के लिए बहुत सारे फ़ायदा हो सकते हैं और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। बच्चे को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सौभाग्य से मिलता है ऐसा प्रधानमंत्री। बच्चों का क्या है, वीक बच्चों का मनोबल अच्छे से बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अच्छे से हो रहा है। ये 7वां एपिसोड है और हम लोग बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं इससे। तो छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स दिए और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि दबाव खुद पर हावी ना होने दें, हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखें और अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। दबाव से सामना करने के लिए सामर्थ्यवान बने, प्रतिस्पर्धा मजबूत होनी चाहिए। चुनौती नहीं तो जीवन प्रेरणाहीन होगा और जीवन में प्रतियोगिता का होना बेहद जरूरी है। प्रतिभावान दोस्तों की तलाश करें, दोस्त से नहीं खुद से प्रतिस्पर्धा करें। तैरना जानते हैं तो घबराहट नहीं होगी। ये तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान छात्रों से कही हैं और साथ ही अभिभावकों से भी अपील करी है। अभिभावकों से कहा कि बच्चों पर दबाव न डालें, बच्चों की तुलना करने से बचें और दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की तुलना ना करें। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, विजिटिंग कार्ड ना बनाएं। बच्चों को कोर्स नहीं, बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर ना बनाएं। तो ये तमाम विषय हैं जो कि पेरेंट्स से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और वहीं शिक्षकों को भी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि बच्चों का जीवन संवारना है, बच्चों का भविष्य संभालना है और ये जिम्मेदारी उनकी है कि छात्रों को कैसे उनसे एक मजबूत रिश्ता बनाया जाए। सिलेबस से आगे बढ़कर बात करें, छात्रों के मन की बात को भी जाने। तो ये वो बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान छात्रों से करी हैं। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन विषयों को लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन रहा है। तो 2018 से लगातार परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत हुई है और इसके बाद से साल 2019, साल 2020, साल 2021 और इसी के साथ साल 2022 और साल 2023 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत करी है और ये जानने की कोशिश करी है, बच्चों से संवाद करने की कोशिश करी है कि आखिरकार उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन परेशानियों को जानने के बाद उनका जवाब देते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2018 से लेकर के 2023 और अब 2024 में भी बच्चों को जानकारी देते नजर आए। तो 2018 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों से संवाद करते नजर आए हैं और इसके बाद से साल 2019, साल 2020, साल 2021, 22 और 23 के बाद अब साल 2024 में भी आज 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से, अभिभावकों से और टीचर्स से संवाद किया।